अकीदों में मसला था तौहीद का। कहा कि खोलो नाजुल बलागा में मौला अली ने जो हसन इब्न अली को खत लिखा है, अपने बेटे को कहा, ऐ बेटा तू उसकी औलाद है जिसने अनकरीब मर जाना है, फना हो जाना है उसने। फना के लफ्ज हैं, हालांकि अल्लाह की जन्नतों में जिंदा है, जिसम मुबारक भी उनका सलामत होगा, लेकिन अली ने तो फना हो जाना है और उस एक जात ने बाकी रहना है। ऐ हसन, तुझे जब भी कोई मुसीबत और परेशानी हो अल्लाह ही से मदद मांगना, और याद रखना मेरे बेटे हसन, अल्लाह का दरबार वो दरगाह है कि उसने अपना कोई दरबान भी मुकर्रर नहीं किया कि जिसकी इजाजत के साथ अंदर आने की जरूरत पड़े। मौला अली ने कहा कि ना उसने इस चीज को जरूरी ठहराया कि तू किसी का वसीला बीच में डाले, किसी का वास्ता दे अल्लाह को, अल्लाह ने यह भी कोई जरूरी नहीं ठहराया। यह भी अल्फाज मौजूद है नाजुल बलागा में। तुसी याली मदद लेके बैठे हो, मौला अली कह रहे कि वास्ते वसीलों की भी जरूरत नहीं है। पहले तशय्युओं को उनके उसूल के ऊपर गिराया है कि तुम्हें सबसे बड़ा इशू क्या है। वो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर आप लोग इल्जाम लगाते हो कि हम सहाबा को गाली, और तुम लोगों की जुर्रत नहीं कि तुम अपनी किताबों से ये बता सको कि सबसे पहले मौला अली अलैहिस्सलाम पे लाना शुरू की थी बनु उमैया ने, और बाकी कोई नहीं बताता था। किसने बताया? मैंने बुखारी मुस्लिम से ना सिर्फ उनका मुकदमा साबित किया कि ये दुरुस्त है, फिर मैंने अगला स्टेप भी तय करवाया। मैंने कहा खोलो अब तुम अपनी किताब नाजुल बलागा में मौला अली अलैहिस्सलाम का खुतबा है कि ऐन जंगे सिफीन के मौका पर मैदान जंग में कुछ असहाब ने मुखालिफ पार्टी पे सबो शतम किया, तो मौला अली ने उन्हें कहा कि इन्हें गाली गलौच ना करो, इल्मी तरीके से इनकी गलती इन पर हाईलाइट करो, ताकि जो हक से आरी लोग हैं ये राह हक पर वापस आ जाए। ये नाजुल बलागा में मौला अली का खुतबा है। इसके अलावा कई और खुतबात मैंने पेश कि तुम अली के शिया हो या बनु उमैया के शिया हो, अली तो मैदान जंग में भी गाली नहीं निकालने दे रहे, और तुम 1400 साल बाद भी गालियां निकाल रहे हो। हाँ, इल्मी तरीके से उस जमाने में भी आप हक को हाईलाइट करें, आज भी करें, बिल्कुल। शियों को उनके उसूल के ऊपर गिराया है कि तुम्हें सबसे बड़ा इशू क्या है। वो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर आप लोग इल्जाम लगाते हो कि हम सहाबा को गालियां देते हैं, और तुम लोगों की जुर्रत नहीं कि तुम अपनी किताबों से ये बता सको कि सबसे पहले मौला अली अलैहिस्सलाम पे लाना शुरू की थी बनु उमैया ने, और बाकी कोई नहीं बताता था। किसने बताया? मौदूदी साहब एक बंदे थे जिन्होंने बताया, खिलाफत व मलूकियत लिख के सारे लोग उनके खिलाफ हुए। मैंने बुखारी मुस्लिम से ना सिर्फ उनका मुकदमा साबित किया कि ये दुरुस्त है, फिर मैंने अगला स्टेप भी तय करवाया। मैंने कहा खोलो अब तुम अपनी किताब नाजुल बलागा जिसमें मौला अली अलैहिस्सलाम का खुतबा है कि ऐन जंगे सिफीन के मौका पर मैदान जंग में कुछ असहाब ने मुखालिफ पार्टी पे सबो शतम किया, तो मौला अली ने उन्हें कहा कि इन्हें गाली गलौच ना करो, इल्मी तरीके से इनकी गलती इन पर हाईलाइट करो, ताकि जो हक से आरी लोग हैं ये राह हक पर वापस आ जाए। ये नाजुल बलागा में मौला अली का खुतबा है। इसके अलावा कई और खुतबात मैंने पेश किए कि तुम अली के शिया हो या बनु उमैया के शिया हो, अली तो मैदान जंग में भी गाली नहीं निकालने दे रहे, और तुम 1400 साल बाद भी गालियां निकाल रहे हो। हाँ, इल्मी तरीके से उस जमाने में भी आप हक को हाईलाइट करें, आज भी करें, बिल्कुल दुरुस्त है। तो मैंने उनके उसूल और मवादी के ऊपर उनको पकड़ा। उनका मसला था करबला का, बनु उमैया का, उसी उसूल के ऊपर उसे एक्सेप्टेंस दी, और फिर उसी उसूल के ऊपर अगले मामलात उनके साथ तय किए। अकीदों में मसला था तौहीद का, तो मैंने उन्हें कहा यार सुबह शाम तुम्हारे अज़कार में है, सूरत अन-नम्ल की आयत नंबर 62, अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द आ इलाहुम मअल्लाह। भला बताओ तो कौन है जो मुसीबत और परेशानी में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है, उससे उसकी तकलीफ को दूर करता है, तुम्हें जमीन पर अगलों का खलीफा करता है। आ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है जो तुम्हारी तकलीफ दूर करे, जिससे तुम दुआएं मांगो? और सुबह शाम के सुन्नत अज़कार में शिया के यहां ये दुआ पढ़ी जाती है, कुरान के अंदर ये आई है। मैंने कहा तर्जुमा पढ़ लो। या अली मदद का मतलब मौला अली से दुआ मांगना है, ये वसीला और तवस्सुल नहीं है। हमें नहीं उर्दू आती, अरबी नहीं आती। वसीला और तवस्सुल तो यह है कि अल्लाह तुझे अपने नबियों का वास्ता, तुझे सहाबा इकराम का वास्ता, तुझे अहलुल बैत का वास्ता, तुझे मौला अली का वास्ता, ऐ अल्लाह तू मेरा काम कर दे। ये होता है वसीला। वसीला ये होता है कि या अली मदद, आप मेरी मदद करें। ये वसीला तवस्सुल नहीं है, ये इस्तानत है, और ये अल्लाह का हक है। और फिर मैंने कहा कि खोलो नाजुल बलागा में मौला अली ने जो हसन इब्न अली को खत लिखा है, अपने बेटे को कहा, ऐ बेटा तू उसकी औलाद है जिसने अनकरीब मर जाना है, फना हो जाना है उसने। फना के लफ्ज हैं, हालांकि अल्लाह की जन्नतों में जिंदा है, जिसम मुबारक भी उनका सलामत होगा, लेकिन उनका अली ने तो फना हो जाना है, और उस एक जात ने बाकी रहना है। ऐ हसन, तुझे जब भी कोई मुसीबत और परेशानी हो अल्लाह ही से मदद मांगना, और याद रखना मेरे बेटे हसन, अल्लाह का दरबार वो दरगाह है कि उसने अपना कोई दरबान भी मुकर्रर नहीं किया कि जिसकी इजाजत के साथ अंदर आने की जरूरत पड़े। और फिर साथ मौला अली ने कहा कि ना उसने इस चीज को जरूरी ठहराया कि तू किसी का वसीला बीच में डाले, किसी का वास्ता दे अल्लाह को, अल्लाह ने यह भी कोई जरूरी नहीं ठहराया। यह भी अल्फाज मौजूद है नाजुल बलागा में।
तुसी या अली मदद नूं लैके बैठे हो, मौला अली ने कह रहे कि वास्ते वसीलों की भी जरूरत नहीं है। आप मुझे बताएं कहां भागेंगे ये? और फिर मौला अली का वो खुतबा जो दाजुल बलागा में मौजूद है, हुजूर की मैयत पे कह रहे हैं, या रसूलल्लाह आपकी मौत अगले अंबिया की सी नहीं है, आपकी मौत ने आसमान का जमीन से रिश्ता मुनक़ते कर दिया, अब क़यामत तक कोई गैबी खबर नहीं आएगी। तो सारे कश्फ, इल्हाम, ठीक है जी, अकीदा इमामत इस एतबार से कि उससे डिवाइन माना जाए, सब कुछ फारिग कर दिया मौला अली ने। अगर मौला अली कह रहे हैं कि आसमान से खबर खत्म हो चुकी है, मौला अली को अगर खबर नहीं आ रही तो बाद वाले तो शाही कोई नहीं। फिर आज कोई बाबा आके दावा करता है जी मनु फलां आया, हो गया तो हो गया। और दूसरा उन्होंने कहा या रसूलल्लाह अगर आपने हमें मना ना किया होता तो ये जो गम हम पर आया ना, हम अपनी जान यहां दे देते रो रो के, मातम भी फारग हो गया। तो आप अंदाजा करें उनके उसूल और मबादी के ऊपर ये सारे के सारे मामलात मैं लेके चला।